अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा BISE सरगोदा से अपनी जो पर्सनल वेरिफिकेशन है जो IBCC के लिए नहीं होगी, विद इन कंट्री यूज़ के लिए, एडमिशन वगैरह के लिए, अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए जो आप वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो वो पर्सनल वेरिफिकेशन आप सरगोदा बोर्ड से ऑनलाइन कैसे करवाएंगे। हम फॉर्म मुकम्मल फिल करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद एंड पे हम अपनी एप्लीकेशन की जो रिपोर्ट है वो यहाँ से प्रिंट करेंगे, ट्रैक कर लेंगे। तो आइए इसका मैं आपको मुकम्मल तरीका जो है वो ऑनलाइन दिखा देता हूँ। अभी बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम आपने ऑनलाइन करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन जो है वो सरगोदा बोर्ड से ज़ाहरी तौर पे जो है वो 3 ऑप्शन से हो रही है फ़िलहाल। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन वाले टैब पे आ जाएंगे। यहाँ से आपने किधर से आना है कि आप ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। पहले तो सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट, सरगोदा बोर्ड यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आ जाना है डाउनलोड के ऊपर। तो ये फ़ी पे करने का तरीका है, इसका मैं आपको एंड पे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि वेरिफिकेशन फ़ी जो है उसके लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने 3 तरीके बताएं। एक अब्रॉड जाने के लिए जो IBCC के लिए होगी, ये जो दोनों वेरिफिकेशन ये दोनों IBCC के लिए नहीं है, ये एक पर्सनल विद इन कंट्री यूज़ के लिए। और एप्लीकेशन विद इन कंट्री मतलब एडमिशन वगैरह के लिए ना, ये फॉर्म पे एंड पे आपको शो हो जाएगा, लेकिन ये भी विद इन पाकिस्तान आप यूज़ करेंगे। ये डिपार्टमेंटल या स्टूडेंट वेरिफिकेशन है कि आपने किसी में एडमिशन लिया हो तो उस वक्त वेरिफिकेशन जो करवानी हो, या आपकी कोई जॉब वगैरह हो जाए तो आपने जॉब के लिए किस तरह जो है वो वेरिफिकेशन करवानी है। तो 2 तरह की इन्फॉर्मेशन है, एक पर्सनल है विद इन कंट्री आप करवाएंगे, एक डिपार्टमेंटल है आपकी कोई जॉब, सरकारी जॉब वगैरह लग जाए तो वो आप करवाएंगे। दोनों सूरतों में आपने जो भी वेरिफिकेशन करवानी हो आप उसके फॉर्म को कर लेंगे सिलेक्ट, तो आपके सामने जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप फ़िलहाल मैं आपको पर्सनल जो है वो वेरिफिकेशन का तरीका बता रहा हूँ। तो आप इसको करेंगे सिलेक्ट, फॉर्म ओपन होगा। आपने यहाँ पे जो अपनी इंटरमीडिएट की या मैट्रिक इन्फॉर्मेशन पहले पुट करनी है। यहाँ से पहले तो देखना है मेल फीमेल है, पाकिस्तानी या अफ़गानी। इंटरमीडिएट या मैट्रिक आपने जौन सी भी वेरिफिकेशन करवानी है वो आप करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे रोल नंबर इंटर करना है, अपना बे फॉर्म। यहाँ से आपने जिस साल जो मैट्रिक है वो पास की थी वो आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने गो को सेलेक्ट करना है। तो आगे आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल विद इन कंट्री वेरिफिकेशन नॉट वैलिड फॉर IBCC। इस फॉर्म में आप अपने सारा डाटा फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। मैं अपनी पिक्चर आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये पिक्चर है जी, पिक्चर को आप सेलेक्ट करके कर लेंगे। JPG में होनी चाहिए और पिक्चर का साइज तकरीबन 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर पिक्चर जो है वो ज़्यादा बड़ी हो तो आपने उसको रिसाइज कर लेना है। पिक्चर लगा देंगे। यहाँ पे आपकी जो नाम है वो आपने ठीक तरीके से लिख लेना है अपना। अगर आपका नाम पहले आ रहा हो, बाज़ दफ़ा अगर रीसेंट रिज़ल्ट आया तो आ रहा होगा, नहीं है तो आप यहाँ टाइप कर लेंगे फादर CNIC अपना। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिख देना। एड्रेस में आपने कोई गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस आपका लिख लेना है, एलियस स्टूडियो 06 रोड रावलपिंडी, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप लिख लेंगे। उसके अलावा आपने दोनों जो मोबाइल नंबर है वो लिख देना है, ईमेल अगर है तो वो लिख देंगे। यहाँ पे अब आ जाएं कि बोथ वेरीफाई बोथ इंटर एंड मैट्रिक। अगर आपने सरगोदा बोर्ड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया है तो आप ज़ाहिर है मैंने फॉर्म के शुरू में ही क्योंकि इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया था, लिहाजा यहाँ से मैं दोनों सेलेक्ट कर लूँगा। अगर सिर्फ इंटरमीडिएट करवाना है तो फिर आप इसको चेक नहीं करेंगे, ये फॉर्म है ही इंटरमीडिएट का। जब आप मैट्रिक के लिए करेंगे तो ज़ाहिर है मैट्रिक का फॉर्म होगा। तो इंटरमीडिएट का जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं। नीचे आपने रोल नंबर सारा अपना फिल कर लेना है। रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वो। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपने स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी नीचे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारा करके। तो इंटर अकेडमिक डिटेल ऑफ ये इंटरमीडिएट की है, ये आपकी सेकेंडरी स्कूल की है, ये मैट्रिक की है
اور یہ کون سی ہے انٹرمیڈیٹ کی ہے. تو آپ نے ویریفائی بوتھ انٹر اینڈ میٹرک. اگر آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے دونوں کی انفارمیشن جو ہے وہ ظاہر ہے یہ دونوں آپ کے ویریفائی ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو چیک نہیں کریں گے تو یہ صرف انٹرمیڈیٹ کی ہی اٹیسٹیشن ہوگی. تو آپ اس کو کر دیں گے جی سبمٹ اور ویٹ کریں گے. اگر آپ کا انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ہے تو آپ نے تھوڑا اس کو تھوڑا دیکھ لینا ہے. یہ جی آپ کے سامنے اپلوڈ ڈاکومنٹ پینل. اب آپ نے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نام فادر نیم سارا کچھ آ رہا ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے اپلیکیشن آف پرسنل ود ان کنٹری ویریفیکیشن ناٹ ویلڈ فار IBCC. رائٹ ہو گیا. یہاں پہ آپ کا اپلیکیشن نمبر آ رہا ہے, یہاں پہ انٹر بے فارم یہ سارا کچھ آ رہا ہے. یہیں سے آپ نے اپلیکیشن ٹریک بھی کرنا ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اپلیکیشن اپنی ٹریک کرنی ہے تو یہ آپ کا ہے جی کیا نام ہے اپلیکیشن نمبر ہے. تو یہاں پہ آپ اگر اس لنک کو اوپن کر کے تو ٹریک اپلیکیشن میں آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ یہیں سے آپ نے اپنی ویریفیکیشن وغیرہ جو ہے وہ چیک کرنی ہے کہ آپ کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے یا نہیں. اب آپ نے یہاں پہ دیکھیے کہ نیچے آ رہا ہے کہ بھائی یہ آپ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کریں گے. سکین فرنٹ بیک بوتھ سائڈ. CNIC آپ کا ہو گیا, سوری سند فرنٹ اینڈ بیک, یعنی ایک تو میٹرک کی سند آپ کی فرنٹ بیک ہو گئی, CNIC کی کاپی فرنٹ اینڈ بیک ہو گئی. پکچر جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, اس میں تھوڑی مدھم وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. اس سب کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. یہاں سے جی اب آپ اپنی PDF فائل جو آپ نے بنائی ہوئی آل ڈاکومنٹ کی وہ یہاں پہ اپلوڈ ہم نے کر دینی ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے پکچر بنا کے PDF ایک الگ بنا لینی ہے اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو سبمٹ کر دینا ہے. سبمٹ کریں گے تو جو نیکسٹ پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا وہاں پہ آپ نے اپنا چلان پرنٹ کر لینا ہے. ویو ڈیٹیل بھی چیک کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہیں سے فارم آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تو اب یہ چلان آ جائے گا جی. چلان آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے, موبائل کی صورت میں گیلری میں چلا جائے گا. اس کو آپ نے یہ جی فارم ہو گیا. فارم اور چلان دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ فارم جو ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس میں یہ ٹریکنگ ID ہے. اسی ٹریکنگ ID کو یوز کر کے ہم نے اپنی جو ویریفیکیشن رپورٹ بعد میں پرنٹ کرنی ہے. تو یہ اکاؤنٹ یہ آپ کا چلان آ چکا ہے. 3500 روپے اس کی فیس ہے. UBL ایپ آن لائن بینکنگ ایپ یا UBL بینک میں جا کے اس کو جمع کروا دیں گے. رائٹ, فیس جمع ہونے کے بعد یہ اپلیکیشن نمبر ہے جی. آپ ٹریک یور اپلیکیشن پہ آ جائیں گے اور ٹریک یور اپلیکیشن میں یہاں اپلیکیشن نمبر آپ نے انٹر کر کے سٹیٹس چیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ فی جب پے ہو جائے گی تو یہیں سے آپ کو نے رپورٹ جو ہے وہ پرنٹ کر لینی ہے.